जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्य की शक्ति। बहुत पुराने समय की बात है। एक सुंदर जंगल था जिसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में सिंह और बंदर रहते थे, हाथी और हिरण रहते थे, सर्प और खरगोश रहते थे। वहां एक वृक्ष पर दो बंदर रहते थे। एक बंदर जवान था और दूसरा बूढ़ा। उस जंगल में एक भूखा सिंह शिकार की खोज कर रहा था। खोजते खोजते वह उस वृक्ष के समीप आया। उसने वृक्ष के ऊपर बैठे दो बंदरों को देखा, लेकिन वह वहां तक पहुंच नहीं सकता था। फिर भी चालाक सिंह ने बंदरों को पकड़ने की युक्ति खोज निकाली। गर्मी के दिनों में भर दोपहरी में वृक्ष के ऊपर बैठे बंदरों की छाया नीचे पड़ती थी। जब सिंह ने देखा कि वृद्ध बंदर छाया को ही अपनी समझ रहा है, तो उसने बंदर की ओर देखकर जोरदार गर्जना की और उसकी छाया पर जोर से पंजा मारा। हाय हाय, सिंह ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा समझकर मूर्ख वृद्ध बंदर भय से कांपते हुए नीचे गिर पड़ा। सिंह ने उसे पंजे से पकड़ लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय युवा बंदर वृक्ष के ऊपर निर्भय होकर बैठा रहा। वह सिंह की चालाकी देखता रहा। युवा बंदर ने सोचा कि दूसरा बंदर मर क्यों गया और मैं क्यों नहीं मरा। विचार करने पर उसे समझ में आया कि वह वृद्ध बंदर अपनी छाया को अपनी समझ बैठा था, इसलिए वह अज्ञानवश डरकर नीचे गिर गया और सिंह का शिकार बन गया। लेकिन मैंने छाया को अपनी नहीं माना, इसलिए मरण से बच गया। इसके बाद उस युवा बंदर ने सोचा कि सिंह ने मेरे दादा वृद्ध बंदर को मूर्ख बनाया, अब मैं उसे उसकी मूर्खता का बोध कराऊंगा। वह सोचने लगा, हे सिंह काका, तुम भी इसी प्रकार मूर्खता कर रहे हो। एक बार वह उसी सिंह के पास जाकर बोला, हे सिंह काका, तुम तो इस जंगल के राजा हो, लेकिन इसी जंगल में तुम्हारे जैसा दूसरा सिंह आया है। वह कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूं, तुम नहीं हो। तब सिंह ने क्रोध में आकर कहा, हमारे राज्य में हमारी सत्ता से इनकार करने वाला यह दूसरा सिंह कौन है? चलकर बताओ, वह कहाँ रहता है, मैं उसकी खबर लूंगा। काका, वह सामने के कुएं में रहता है। बस सिंह दौड़ा और कुएं में झांक कर देखा। उसे वहां उसके ही जैसा एक सिंह दिखाई दिया। वास्तव में वह उसकी ही छाया थी, कोई सच्चा सिंह नहीं था। फिर भी मूर्ख सिंह छाया को ही सच्चा सिंह समझकर क्रोध में अंधा होकर कुएं में गिर गया और अंत में वह मूर्ख सिंह भी कुएं में डूबकर मर गया। इस प्रकार सिंह और बंदर के समान अज्ञानी जीव इस छाया के समान शरीर को अपना मानकर संसार में जन्म मरण करते हैं और भवरूपी कुएं में गिरकर दुखी होते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञान करके शरीर से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा बनाव बना कि पहले की घटना के समान ही उस जंगल में एक वृक्ष पर बंदर बैठा था और वहां एक भूखा सिंह आया। सिंह ने देखा कि नीचे जो बंदर की छाया हिलती डुलती दिखाई दे रही है, वही बंदर है। उसने छाया पर पंजा मारा। पंजा मारते मारते वह थक गया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। इसी प्रकार रुपयों पैसों में झपट्टे मार मार कर यह जीव भी थक गया, फिर भी उसे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। तब वृक्ष के ऊपर बैठे बंदर ने कहा, अरे सिंह राजा, जैसे मूर्खता तुम कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारे दादा ने भी अपनी मूर्खता से अपने प्राण खो दिए थे। जैसे तुम मेरी छाया को ही बंदर समझकर उसके ऊपर पंजे मार रहे हो, वैसे ही तुम्हारे दादा ने भी कुएं में अपनी छाया देखकर उसे ही असली सिंह मान लिया था और उससे लड़ने के लिए कुएं में छलांग लगाकर डूब मरे थे। तब सिंह बोला, अरे बंदर भाई, जैसे मेरे दादा ने भूल की थी, वैसे ही तुम्हारे दादा ने भी भूल की थी। एक बार तुम्हारे बंदर दादा वृक्ष के ऊपर बैठे थे और नीचे उनकी छाया पर सिंह ने पंजा मारा। तब ऊपर बैठे तुम्हारे दादा घबरा गए और यह सोचकर कि सिंह मुझे मार डालेगा, नीचे गिर गए। उसी प्रकार तुम भी अभी नीचे गिरने वाले हो। सिंह राजा की बात सुनकर बंदर ने हंसकर कहा, अरे सिंह राजा, वह जमाना गया, अब तो भेद विज्ञान का जमाना आ गया है। छाया को अपना मानने का जमाना बीत गया। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं सोनगढ़ के आम्रवन में रहकर आया हूं? इस सोनगढ़ सौराष्ट्र में एक सत्पुरुष, आध्यात्मिक गुरु, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रताप से भेद ज्ञान की शीतल हवा बहती है। वहां के लोग जड़ चेतन का भेद ज्ञान करने वाले हैं। वही देखकर मेरे अंतरंग में भी
देह और आत्मा की भिन्नता की भावना जागृत हुई है। अब छाया को अपना मानकर प्राण गंवाने की मूर्खता का जमाना चला गया। तुम छाया पर चाहे जितने पंजे मारो, फिर भी मैं तो छाया से भिन्न निर्भयता से अपने स्थान पर बैठा हूं। बंदर की बात सुनकर सिंह राजा समझ गया कि यहां उसकी चालबाजी नहीं चलेगी, बल्कि बंदर की बुद्धिमानी के प्रति उसका सम्मान जागृत हुआ। उसने सोचा, वाह, देह और छाया की भिन्नता के भान से इस बंदर को कैसी निर्भयता है, फिर देह और आत्मा की भिन्नता जानने से कैसी निर्भयता आएगी। इस प्रकार सिंह के विचारों में भी परिवर्तन आ गया। सिंह ने अपने विचार बंदर को बताए। तब बंदर ने कहा, राजा, तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है। देह और आत्मा की भिन्नता के ज्ञान से इस सिंह से क्या, बल्कि काल रूपी सिंह से भी डर नहीं रहता। काल रूपी सिंह आ जाए या मृत्यु आ जाए तो भी वह उसे पीछे धकेल देता है। अरे काका, तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारा जोर हमारे ऊपर नहीं चलेगा, तुम्हारे पंजे हमारे ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं कोई देह नहीं हूं, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं। मृत्यु रूपी सिंह मुझे मार नहीं सकता। हे सिंह राजा, ऐसे सरस भेद ज्ञान की बात सुनकर अब तुम हिंसा का क्रूर भाव छोड़ो और आत्मा के परम शांत भाव को धारण करो। तुम्हारे ही वंश में पहले एक सिंह ने मुनिराज के उपदेश से ऐसा ही भेद ज्ञान किया था और भरतक क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर हुआ था। इसी प्रकार अशुभदेव भगवान के जीव ने भी वज्रजंघ के भव में जब मुनिराज को आहार दान दिया था, तब सिंह और बंदर ने एक साथ उसकी अनुमोदना की थी। उसके बाद दोनों ने एक साथ मुनि का उपदेश भी सुना था और जाति स्मरण ज्ञान पाया था। फिर दूसरे भव में भोग भूमि में आत्मज्ञान करके ऋषभदेव भगवान के पुत्र बने और मोक्ष को प्राप्त हुए। अब हम दोनों भी भेद ज्ञान करके भगवान बनेंगे। बंदर की यह बात सुनकर सिंह बहुत खुश हुआ। उसने हिंसक भाव छोड़ दिया और शांत भाव धारण करके भेद ज्ञान को प्रकट किया। तत्पश्चात सिंह और बंदर एक दूसरे के साथ धर्मी मित्र बन गए। भेद ज्ञान से जीव सिंह राजा से सिद्ध राजा बन जाता है, पशु से परमात्मा हो जाता है। अतः भेद ज्ञान अवश्य करना चाहिए।